हमारी वेपन सिस्टम है एज अ राइफल फॉर द जवान, फॉर द कंप्लीट आर्मी, जिसको आज हम रिप्लेस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आप सोचिए कि 5.56 को आप स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं, दुकानों पर बेच रहे हैं। मैं कहता हूं जिस तरीके से यूएस में एक वेपन सिस्टम को प्रोक्योर करना इतना आसान है, कोई चेक नहीं है, कोई बैलेंसेस नहीं है। यस, वेरिफिकेशन होती है, लेकिन उस वेरिफिकेशन का क्या फायदा जो आपके कुछ घंटे में आपने अपना सोशल सिक्योरिटी का वो दिया और आपको वेपन मिल गया। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं कोई दाग नहीं है। बड़ी सीधी बात है। और आप सोचिए कि ये वेपन कोई छोटा मोटा वेपन नहीं है। इसके पर्टिकुलर केस में सिर्फ यही हुआ होगा कि उसने बट को शायद फोल्ड कर दिया होगा या रिमूव कर दिया होगा, जिससे उसकी टोटल लेंथ जो है वो कम हो जाए। बट उसके बावजूद मैं ये बड़ी अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये वेपन सिस्टम वो नहीं है कि लेकर अपने कोट के अंदर लगा लिया और शायद नहीं दिखाई देगा, या पिस्टल की तरह काम करेगा, या जैसे जापानीज उसमें हुआ था शिंगो आबे के केस में कि वो उजी मशीन पिस्टल थी जो कंटिन्यूसली। ये एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन सिस्टम है। AR-15 एक छोटी मोटी चीज नहीं है, और आपने इसे पब्लिक के लिए ऑथराइज किया हुआ है, पब्लिक सेल के लिए ऑथराइज किया हुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो अभी इस वाले केस में देखा जाए तो इसमें उसने उस वेपन को सिंगल शॉट में फायर किया है, बर्स्ट मोड में नहीं किया है फायर। इसीलिए आप देखते हैं कि जो 4 पट 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 करके जो आवाज आई है वो इसीलिए आई है, एक कि वो नजदीक दूरी से है, 100 मीटर कुछ भी ले लीजिए आगे पीछे कर। दूसरी बात, उसने उसको ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मोड पे फायर नहीं किया है, क्योंकि अगर वो ऑटोमेटिक मोड में फायर होती है तो राउंड्स की जो आवाज है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। ये सिंगल एक ट्रिगर पुल करा, एक राउंड, दूसरा पुल किया, दूसरा राउंड, ये उस तरीके से चलती है ये वाला जो। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आप बहुत ही टेक्निकल चीजें इस वक्त लगातार बता रहे हैं, लौटेंगे आपके पास और जानकारी आपसे फिलहाल लेंगे। लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि रेवदान जी, और सबसे बड़ी बात कि एक तो यहाँ पर सिक्योरिटी का फेलियर है, और दूसरी बड़ी बात सवाल यहाँ पर यह भी फिलहाल खड़ा होता है कि एक तरफ जहाँ चुनाव नजदीक है, चुनाव से पहले लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमला किया गया, और दूसरी बड़ी बात कि अगर हम देखें क्या डोनाल्ड ट्रंप को इसका फायदा मिलते हुए नजर आ सकता है, यानी कि सिंपैथी की हम बात यहां पर कर रहे हैं आने वाले चुनाव में। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बाइडेन की कमजोरी जो सामने है, यानी वो शारीरिक और मानसिक तरीके से शायद पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, और अब ट्रंप का ये दिखाना कि वो बहुत फिट हैं, बहुत ही हाईली स्पीड से रिएक्ट कर सकते हैं, ये अमेरिका की जो जनता है, खासतौर से यंगर पॉपुलेशन है, कम उम्र के नौजवान हैं, उनको बहुत पसंद आएगा। और जो अमेरिका की ओल्डर पॉपुलेशन है, खासतौर से फीमेल पॉपुलेशन ओल्डर ब्रैकेट में, उनमें एक सिंपैथी वेव भी आएगी। रिपब्लिकन पार्टी को शायद इसमें एक छुपा हुआ गदगद होने का मौका मिल गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ट्रंप जो हैं वो कल अस्पताल से भी जल्दी छूट गए, घर भी पहुंच गए, और अब से आज से इसी घंटे से वो दिख रहा है कि फिर से कैंपेन ट्रेल में उतर गए हैं। तो वो दो चीज़ों का पूरा फायदा उठाएंगे, एक दर्शकों को, अपने वोटर्स को दिखाने के लिए कि मैं मानसिक और शारीरिक दृष्टि से एकदम फिट हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अलर्ट हूं। दूसरी चीज, सहानुभूति का वोट। दुनिया में कई जगह हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर नेता के ऊपर हमला होता है या नेता के और कहीं ना कहीं वहां पर सर जो लोग हैं जो गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये मुख्य पॉइंट हो जाएगा, मुद्दा हो जाएगा कि किस तरीके से अब हमें मतदान करना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां जेपी नड्डा ने बोला है और कांग्रेस को कहा है परजीवी पार्टी है, कांग्रेस दूसरे के सहारे चुनाव लड़ती है। जेपी नड्डा ने आगे कहा है कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या की है, बीजेपी में कोई परिवार के कारण नहीं है, बीजेपी के पास विचारधारा है। जेपी नड्डा ने यह बड़ा हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर, और कांग्रेस पार्टी को परजीवी पार्टी कहते हुए कहा है कि बीजेपी के पास विचारधारा है, लेकिन कांग्रेस दूसरों के सहारे चुनाव तक लड़ जाती है। की आहुति दी, कई बार लड़ाई लड़ी, कई बार जीते, कई बार हारे, कई मुसीबतें सही, लेकिन यह भी हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कल कबलों द्वारा भव्य रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वो भी हम लोगों ने इतिहास में दर्ज होते हुए देखा। इसलिए वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, हमारी विचारनिष्ठ पार्टी है। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा एकात्म मानववाद,
उस समय लोग बोलते थे हमें ये एकात्म मानववाद समझ में नहीं आता है। और जब हमारी जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में, और हमारी जब राजस्थान में सरकार बनी, जब हमारी हिमाचल में सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनी, तो उसी को कार्यान्वित करने के लिए हम लोगों ने अंत्योदय शुरू किया। और उसी का सरलीकरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोगों ने 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में अपने विरोधियों से सुना, बारंबार सुना, व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल, व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल, आपकी इकोनॉमिक मॉडल क्या है बताओ, आपकी अर्थनीति क्या है ये बताओ। वो अर्थनीति को सरलीकरण के जाने के बजाय जटिल बना रहे थे। वो सामान्य व्यक्ति को समझ में न आए इस तरीके से अपनी अर्थनीति की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी अर्थनीति को सरलीकरण करके हम सबके सामने रखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसी विषय को लेकर के हम आगे बढ़े हैं और हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। मैं यहां जब आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी की बात करता हूं तो मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वी आर दी ओनली कैडर बेस्ड पार्टी। इस बात को आप ध्यान में रखिए। यह संख्या यहां कोई ऐसे ही घूमता फिरता हुआ आया हुआ व्यक्ति नहीं है। वो किसी न किसी क्रम के अनुसार, वो किसी न किसी जिम्मेवारी के अनुसार वह आज यहां पर उपस्थित है। और इसीलिए हम कहते हैं कि 18 करोड़ की हम पार्टी हैं और 18 करोड़ की पार्टी में हमारे 1,16,000 शक्ति केंद्र हैं और 10,40,000 बूथ में 6,80,000 बूथ पर हमारे बूथ के अध्यक्ष और बूथ की समिति है। यह पार्टी अकेली भारतीय जनता पार्टी है। और अगर मैं मास फॉलोइंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा सांसद, 1500 से ज्यादा हमारे विधायक, हमारे 300 से ज्यादा हमारे एमएलसीज और हमारे लगभग 200 से ज्यादा हमारे मेयर्स और हमारे चुने हुए हजारों से ज्यादा ब्लॉक के सदस्य और हमारे चेयरमैन चुनकर के आए हैं। वी आर दी ओनली मास फॉलोइंग पार्टी। अगर जनता किसी के साथ जुड़ी है तो वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। और यहां बताना चाहता हूं मैं, एनडीए की 17 स्टेट में सरकारें हैं एनडीए की, और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की 13 राज्यों में सरकारें हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 58% के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और 57% की जनता पर भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके की पार्टी के हम सदस्य हैं, किस तरीके से हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जब मैंने आइडियोलॉजिकल पार्टी की बात की तो हम लोगों ने छदम जो सेकुलरिज्म था, इसको हम लोगों ने, स्यूडो सेकुलरिज्म था, इसको भी हम लोगों ने चैलेंज किया। तुष्टीकरण के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और उसी के साथ साथ जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, उसको एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया। इस बात को हमको, भारत में हुआ है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप 2014 की पहले की तस्वीर देख लीजिए। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं